नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे भारत और मॉरिशस के रिश्तों की, जो इस हफ्ते एक नए मुकाम पर पहुंचे हैं और इस दौरे में कई अहम समझौते हुए हैं। $680 मिलियन का डेवलपमेंट पैकेज, लोकल करेंसी ट्रेड की शुरुआत, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक बसेस जैसे ग्रीन एनर्जी कदम, हेल्थ, आयुष और एजुकेशन में नई सुविधाएं और मैरीटाइम सिक्योरिटी और ब्लू इकोनॉमी में गहरी साझेदारी। इतिहास, संस्कृति और डायस्पोरा से जुड़े टाइज पहले से ही मजबूत थे, अब स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस भी नई ऊंचाइयों पर हैं। इंडियन ओशन रीजन में मॉरिशस भारत का ट्रस्टेड पार्टनर है और ये यात्रा दोनों देशों के भविष्य को शेप करने जा रही है। क्यों ये भारत और मॉरिशस के लिए ये दौरा आपसी संबंधों के लिहाज से कैसे कई व्यापक मायनों में भी अहम माना जा रहा है, आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ हैं रुचिता बेरी, सीनियर फेलो, विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन। रुचिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत से पहले आइए हम सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे पर और साथ ही जो अहम समझौते हुए हैं उसे लेकर क्या कहा है। आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड्स, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही हैं, एक एक कर उन्हें विस्तार से समझेंगे और क्या संदेश निकलते दिखाई दे रहे हैं, भविष्य को लेकर क्या संकेत हैं, इन्हें अपने मेहमानों के जरिए समझेंगे। अशोक जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत और मॉरिशस एक परिवार है, सिर्फ पार्टनर नहीं है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के जो हालिया स्टेट विजिट है, एनहांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जिसे कहा जा रहा है, इससे भारत मॉरिशस रिश्तों का नया दौर कैसे शुरू होता हुआ इसे माने, कितना अहम ये दौरा रहा है? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए,
अगर हम मॉरिशस की जनसंख्या देखें, आबादी देखें, हालांकि आबादी बहुत कम है, परंतु उसमें 70% लोग जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। और उन्होंने बहुत ऐसा नहीं है कुछ दशकों से, परंतु बहुत सदियों से भारत के निवासी वहां पर जा रहे हैं। पहले तो क्योंकि मॉरिशस फ्रांस के एक कॉलोनी था, तो 18वीं सदी में करीब 1779 में वहां पर भारत के लोग उन्होंने मंगाए थे जो वहां पर काम करने के लिए। और उसके बाद 1834 से लेकर, जो कि पहला जब वहां पर एक जहाज एटलस के द्वारा वहां पर गए थे, तो जिस दिन वो वहां पर पहुंचे थे वहां पर उसको अप्रवासी दिवस माना जाता है। 1834 से लेकर 1900 की शुरुआत तक भारत के लोग वहां पर जाते रहे, तो इसलिए 70% के आसपास वहां की जो आबादी है वो भारतीय मूल की है। दूसरा, आपने कहा ये एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर उनके नेशनल डे पर 12 मार्च को, इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण इसका वो है मायने है, क्योंकि 12 मार्च को ही महात्मा गांधी ने दांडी मार्च अपनी शुरू की थी और उसी के एवज में उन्होंने, मॉरिशस ने इसको अपना नेशनल डे बना लिया है। और जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे इसी साल उनके एज ए चीफ गेस्ट उनके नेशनल डे पर, तो तब एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इसको दर्जा दिया गया और इसको आगे ले जाया जा रहा है। हर क्षेत्र में भारत सहायता करता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा जो किस प्रकार से एक एनहांस्ड इकोनॉमिक पैकेज बनाया गया है मॉरिशस के लिए, जिसमें कि चाहे वो 500 बेड का वहां पर हॉस्पिटल हो, सर सागर राम गुलाम उनके जो पहले राष्ट्रपति थे उनके नाम पर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, एक वेटरनरी स्कूल बनाया जा रहा है, एक एनिमल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। बहुत विभिन्न प्रकार की वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जॉब क्रिएशन के लिए बहुत इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, रोड्स हाईवेज बनाने के लिए, वहां पर रिंग रोड बनाने के लिए बहुत इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं बिल्कुल जैसे एक परिवार का ये माहौल होता है। और मैं आखिरी बात देखिए इसमें यही कहूंगा, जो जब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की 3 बारी सरकार आई है, 2014 में, 2019 में, 2024 में। 2014 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री यही नवीन चंद्र राम गुलाम ही थे, जिन्होंने उनके इसमें शपथ ग्रहण सेरेमनी में उन्होंने इसमें शिरकत की थी, उन्होंने सम्मिलित हुए थे। 2019 में भी और 2024 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था। हालांकि 2014 में वो सार्क के देशों को आमंत्रित किया गया, 2019 में बिम्स्टेक के देशों को आमंत्रित किया गया और 2024 में तो हमारे जो सागर पॉलिसी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उनको आमंत्रित किया गया। परंतु मॉरिशस हर समय आमंत्रित किया गया और इसी से पता चलता है जो मॉरिशस का भारत के हृदय के पास कितना निकटतम स्थान है। बिल्कुल। रुचिता जी, आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को और आपकी नजर में क्या संदेश निकलते दिखाई दिए हैं? जो भी बातचीत हुई है, $680 मिलियन डेवलपमेंट पैकेज, इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जिक्र भी अशोक जी ने भी किया है, हॉस्पिटल, आयुष सेंटर, एटीसी टावर, पोर्ट इक्विपमेंट इनमें शामिल हैं। दोनों देशों पर किस तरह का असर होता देख रहे हैं? खासतौर से लोकल करेंसी ट्रेड की जो पहल है, क्या ये डॉलर डिपेंडेंस को कम करने में गेम चेंजर साबित हो सकती है? आपकी नजर में इसके लिए शुरुआती सेक्टर कौन से होने चाहिए? देखिए, आपने जैसे कहा, ये जो विजिट है प्रधानमंत्री राम गुलाम की भारत में, ये सबसे पहले तो ये बात है कि इससे हमारी जो रिलेशनशिप है भारत की और मॉरिशस की, ये और दृढ़ हो जाएगी। जो एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी आगे बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी मुद्दे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं। इकोनॉमिक पैकेज की आप बात कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं इनको एक पार्टनर नहीं, एक फैमिली की तरह सोचता हूं, मैं इक्वल सोचता हूं मॉरिशस को। अब तो इस विचार से जो इकोनॉमिक पैकेज है वो
जो अगर भारत में तरक्की कर रहे हैं हम, अगर भारत में हम अपने देश में हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं, ज्यादा हॉस्पिटल बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह से मॉरिशस में भी फोकस है कि मॉरिशस में भी इस चीज में बढ़ोतरी हो। तो इसलिए हॉस्पिटल बनाना जो है, वहां पे 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने का इंडिया ने जो है प्रण लिया है कि वो हॉस्पिटल बनाएंगे। इसके अलावा जो है पोर्ट डेवलपमेंट, क्योंकि मॉरिशस एक द्वीप है, तो पोर्ट डेवलपमेंट जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें भारत उसमें साथ दे रहा है। और साथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत फोकस है आजकल इस चीज पे। और इंडिया की तो हमेशा से ही विदेश नीति का फोकस जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, हायर एजुकेशन पे है। तो इसमें अनाउंसमेंट हुआ है कि जो भारत का जो IIT मद्रास है उसका यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ एक समझौता हुआ है कि वो आपस में आदान प्रदान करेंगे और एक साथ जो है कोऑपरेट करेंगे इस मामले में। और इसी तरह से एक प्लांटेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है हमारे देश का, उनके साथ भी जो है हमारा ये मॉरिशस यूनिवर्सिटी के साथ जो है MOU साइन हुआ है। तो ये बताता है कि भारत और मॉरिशस इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन की पे फोकस है। और साथ साथ फोकस ये भी है कि हमारे लिए जो मॉरिशस एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है पूरे हिंद महासागर में। और हिंद महासागर की जो हमारी जो महासागर जो हमारी पॉलिसी है, उसके लिए जो पिछली बार जब प्रधानमंत्री मॉरिशस गए थे तो उन्होंने महासागर नीति का जो है उन्होंने अनाउंस की थी। तो उसके लिए भी मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि हम मॉरिशस और भारत जो है मिलकर जो है पूरे रीजन की डेवलपमेंट करें। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, सिक्योरिटी डेवलपमेंट की भी बात हो रही है कि हमारे लिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे जो हिंद महाद्वीप की जो देश है, हिंद महासागर के जो देश हैं, उनको मिल के जो है इन चीजों पे काम करना चाहिए। और इसमें मॉरिशस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है भारत का। बिल्कुल। तो जो बात अभी रुचिता जी ने कही है, शुभ जी, इस पर आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडियन ओशन में मॉरिशस का स्ट्रैटेजिक रोल को अगर हम समझें, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलांस और कोस्ट गार्ड कॉर्पोरेशन से जो इंडिया की प्रेजेंस है वो कैसे मजबूत होती देख सकते हैं हम? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। और इसका सबसे पहले आपने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया तो उसमें सबसे पहले उन्होंने हार्दिक अभिनंदन किया, बधाई दी मॉरिशस को चागोस एग्रीमेंट के लिए। क्योंकि भारत तो हमेशा से डीकोलोनाइजेशन के हित में रहा है, परंतु इससे चागोस एग्रीमेंट से मॉरिशस की जो सॉवरेनिटी है वो एकदम स्टैब्लिश होती है और इसको हम हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। देखिए, दूसरी जो चीज है वो है जो हम अपनी इंडो पैसिफिक तो हमारी एक नीति है ही, परंतु उसके साथ साथ उसमें मिली हुई है हमारी भारतीय हिंद महासागर के लिए हमारी जो नीति है, इंडियन ओशन के लिए हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो फ्री हो, ओपन हो, प्रॉस्परस हो, स्टेबल हो। और इसमें मॉरिशस हमारा एक बहुत ही अहम साथी और सहयोगी बना हुआ है। और इसीलिए आपने जो अभी बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बताया, जो चागोस के लिए वहां पर हमने हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट हमने साइन की है, वहां पर सर्वे किया जाएगा, हाइड्रोग्राफी किया जाएगा, वहां पर हमने हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, वहां पर हमने नेवल इक्विपमेंट दिया है। और करीब उनके जो 180 सेलर्स हैं उसको हम ट्रेन करने के लिए यहां पर भारत में उनके साथ सहयोग करेंगे। तो हर प्रकार से जो अपनी संप्रभुता बनाए रखे मॉरिशस, उसके लिए हम उसका सहयोग देंगे। देखिए, दूसरी चीज एक और है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मॉरिशस छोटा देश है, परंतु हमें मालूम है जो आगे बढ़ने के लिए सभी को, चाहे शिक्षा हो या और
कुछ इस प्रकार के उनको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत होती है। और इसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करीब 5,000 लोग, उनके जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनको हमने यहाँ पर भारत में ट्रेनिंग दी है। और उसमें करीब 500, अभी भी जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे मार्च में, तो तब उन्होंने ये कमिट किया था, तब प्रॉमिस किया था, जो करीब 500 उनके जो सिविल सर्वेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो पहला बैच है उसकी ट्रेनिंग शुरू भी हो गई है मसूरी में। तो इसीलिए हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र में भी हमारा उनके साथ ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रमोशन एग्रीमेंट है, ये देखिए भारत का पहला ऐसा बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो किसी अफ्रीकन देश के साथ साइन हुआ है। हमारे काफी वो महत्वपूर्ण हमारा सहयोगी है, आर्थिक सहयोगी है, व्यापारिक सहयोगी है। करीब हम 600 से ज्यादा मिलियन डॉलर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे इंपोर्ट करीब 250 के आसपास मिलियन डॉलर्स हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट्स वहां पर बड़े अच्छे हैं। अगर हम निवेश की बात करें तो उसमें भी हमारा करीब 180 बिलियन डॉलर वो हमारा मॉरिशस से निवेश आया है। वो तो उसी कारण से है क्योंकि उनकी जो टैक्स नीतियां हैं वो बड़ी अट्रैक्टिव नीतियां हैं, इसीलिए मॉरिशस से ये सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। तो परंतु हमारा आर्थिक सहयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं जो हिंद महासागर में चीन अपने पांव पसार रहा है, तो हमको इसको अपने लिए सुरक्षित करने के लिए और देखने के लिए कि जहां पर शांति बनी रहे, तो इसके लिए जो भी ये देश हैं, चाहे मॉरिशस है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, सेशल्स है, इनके साथ हमें बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। और मॉरिशस इसमें एक बहुत ही अहम हमारा सहयोगी बनकर उभरा है। बिल्कुल। जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर मैं जरूर आऊंगी। आपने जिस तरह से कहा कि अफ्रीकी देश के साथ जिस तरह से संबंध बन रहे हैं, जब हम बात करते हैं रुचिका जी कि CECPA का जो अनुभव रहा, फ्यूचर ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स की बात है, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात है, एक परिवार होने की बात है, जाहिर तौर पर बहुत सकारात्मक संकेत है जो लगातार मॉरिशस के साथ संबंधों से निकलते आए हैं। तो क्या इसे ओवरऑल ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो मॉरिशस भारत के लिए गेटवे टू अफ्रीका बन सकता है या बन चुका है? आप बिल्कुल सही कहा आपने। जो भारत का जो अग्रीमेंट हुआ है मॉरिशस के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट जो है, उससे हमारे जो रास्ते हैं अफ्रीका के लिए और खुल जाते हैं। मॉरिशस अपने आप को कह रहा है कि वो गेटवे है अफ्रीका का, क्योंकि मॉरिशस जो है वो अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है, वो सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी का मेंबर है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो उससे जो है आपकी जो व्यापार है और आपका जो निवेश है अफ्रीका में वो बढ़ सकता है। वो पहले से ही हमारा मॉरिशस के साथ संबंध अच्छा रहा है और हमारे लिए मॉरिशस एक रास्ता बना है हमारे निवेश के लिए अफ्रीका जाने के लिए। लेकिन इस अग्रीमेंट से और हमारे जो हम जुड़ रहे हैं इनके साथ आर्थिक विषय में, तो इससे हमारी और ज्यादा तरक्की होएगी हमारे रिलेशंस की अफ्रीका से। बिकॉज अफ्रीका जो है फ्यूचर है इस समय। अफ्रीका को लोग बात सोचते हैं कि अफ्रीका जो है वहां पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है, बट अफ्रीकी इकोनॉमीज भी काफी इकोनॉमीज स्ट्रांग भी हैं। ये भी इसकी पॉजिटिव बात आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर आप IMF का प्रोजेक्शन देखें तो उसमें जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें जो उनका जिनका ग्रोथ रेट टॉप 10 में है उनमें 5 जो है वो अफ्रीका से है। तो इससे जो है हमारा जो है उन देशों से भी मेलजोल बढ़ेगा और हमारा उनके साथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो बढ़ेगा मॉरिशस की वजह से।
और हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मॉरिशस से, तो दो मुद्दे मैं और डिस्कस करना चाहती हूं इस बात पे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बोला, एक और बात करी है उन्होंने बात करी है ग्रीन ट्रांजिशन की, कि भारत जो है दृढ़ निश्चय कर चुका है कि हम जो है क्लीनर डायरेक्शन पे जाएंगे अपनी एनर्जी ट्रांजिशन पे, कि हम चाहते हैं कि हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें, सोलर एनर्जी पे फोकस करें, और वही जो है वो बात उन्होंने मॉरिशस के साथ करी है, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है मॉरिशस में एक सोलर पावर प्लांट जो है इस्टेब्लिश करेगा, ताकि उनकी भी जो वो भी ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ या एनर्जी ट्रांजिशन जो प्रदूषण कम करेगा उसकी तरफ बढ़े। और दूसरी बात जो करी है उन्होंने, वो करी है कि हम मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात कर रहे थे। मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है उसमें सिर्फ यही नहीं है, मैरीटाइम सिक्योरिटी नहीं है, हम ये भी देखना चाहते हैं कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़े दोनों देशों की, और दूसरा कि हम हाइड्रोग्राफी में जो है उनको सपोर्ट करें, हम उनका देखें कि उनका जो मैरीटाइम पूरा स्फीयर है वो किस तरह का है, उनकी हाइड्रोग्राफी में जो है उनकी रिसर्च को बढ़ाएं। तो ये दो मुद्दे और मैं चाहती हूँ। और फाइनली भारत जो है अफ्रीका के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही क्लोज रहे हैं, और मॉरिशस के साथ जुड़ने से अफ्रीकन देशों के साथ जो है हमारे रिलेशंस और बढ़ेंगे, और अफ्रीका जो है इस समय जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है ग्रेट पावर राइवलरी का। बहुत सारे देश जो है वो जुड़ना चाहते हैं अफ्रीकी देशों के साथ, सब चाहते हैं कि वो अफ्रीका में इन्वेस्ट करें, सब चाहते हैं कि वो अफ्रीका में अपना जो प्रभाव है वो बढ़ा सकें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, सब ने बारी बारी जो है सबमिट करी है अफ्रीकी देशों के साथ। तो भारत भी चाहता है कि वो अपना संबंध जो है अफ्रीकी देशों के साथ बढ़े। हम तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा दिल जो है वो अफ्रीकी देशों के लिए धड़कता है, तो इसी तरह मॉरिशस के साथ जुड़ने से हम भारत जो है वो अफ्रीकी देशों के साथ भी अपना संबंध बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, जो बात आपने कही, जाहिर तौर पर इलेक्ट्रिक बसेस, फ्लोटिंग सोलर जैसे प्रोजेक्ट ग्रीन पार्टनरशिप के लिए बड़ा संदेश दे रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी, फिशरीज, मरीन, बायोटेक, टूरिज्म में कोलैबोरेशन जो बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर उसके बहुत अच्छे असर हमें आने वाले समय में दिखाई देंगे। अशोक जी, इसके अलावा मॉरिशस में यूपीआई रुपए रोल आउट से फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बात है, डिजिटल पार्टनरशिप की बात है, उसका क्या फ्यूचर है? क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर हम जानते हैं कि भारत इतनी मजबूत स्थिति में है, और मॉरिशस इन्वेस्टमेंट हब के रूप में रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और टैक्स ट्रीटी चेंजेस ये भारत को कैसे अफेक्ट करेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक ये कहा है। देखिए, यूपीआई ये पहला देश था जहां की यूपीआई और रुपए का प्रारंभ हुआ, और बहुत ही वहां पर वो सक्सेसफुल रहा है। और मैं समझता हूं इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ही बढ़ेगा। हमारे जो टूरिस्ट हैं उनके लिए बहुत सहूलियत होगी जब वो जाएंगे वहां पर, और वैसे ही हमारे टूरिस्ट बहुत मात्रा में जाते हैं। कोविड से कुछ उनकी मात्रा में कमी आ गई थी, परंतु अब फिर से वो टूरिस्ट जाने लगे हैं और वहां से यहां भी आने वाले लगे हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो प्रधानमंत्री का ये कहना है कि मॉरिशस हमारे लिए परिवार की तरह है। ऐसे में जिन भी पहलू की हमने बात की है और जिससे हमने शुरुआत भी की थी, चाहे वो शिक्षा की बात हो, एजुकेशन की बात हो, एचआर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो, स्कॉलरशिप्स, हॉस्पिटल, आयुष सेंटर, ये किस तरह से लोकल स्किल्स और कैपेसिटी बिल्डिंग इनसे होने वाली है। और जो कल्चरल डिप्लोमेसी और डायस्पोरा की हम लगातार बात करते हैं, हम माने कि दोनों देशों के रिश्तों की अगर सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी गहराई की बात होगी तो वो यही है। और कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट पावर की बात हम करते हैं, भारत का उसमें एक बड़ा रोल है, उस पर एक बड़ा असर है। हाँ, देखिए, आपने सही कहा कि जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वो जो है इस दौरे से जो है वो बढ़ता है। और जो हमने अनाउंसमेंट करी है प्रधानमंत्री ने, उससे जो है ये इसमें तो बहुत बढ़ोतरी होगी। और हमारा
वाकई जो भारत का मॉरिशस से जो संबंध है उसमें जो वहां के देशवासी हैं उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, आत्मिक तौर से जुड़े हुए हैं। ये प्रधानमंत्री ने कहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत के लोग और मॉरिशस के लोग एक हैं, एक ही विचार है। तो जो हमने भारत ने जो प्रपोजल्स दिए हैं कि हम वहां की शिक्षा नीति, चाहे वहां की जो इकोनॉमी है और जो वहां की जो मैरीटाइम सेक्टर है, उसमें जो हम अगर हम सपोर्ट करेंगे तो उससे वहां के देशवासियों को ही तो फायदा होगा ना। अगर उनके देशवासियों को फायदा होगा तो फिर और ज्यादा हमारे जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होगी मॉरिशस से। और मॉरिशस जो है, जैसे मैंने पहला भी कहा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण देश है पूरे हिंद महासागर में या फिर अफ्रीका में हमारे लिए। और इससे रिश्ता बढ़ाने से हमें फायदा ही होगा। बिल्कुल। तो एक तरह से हमें अगले 10 साल में इंडिया मॉरिशस पार्टनरशिप को या रिलेशनशिप को कहां देखना चाहिए? और जैसा आपने जिक्र भी किया था ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो पार्टनरशिप है वो चीन जैसे एक्सटर्नल पावर्स को बैलेंस करने में कितनी मदद करेगी? आने वाले समय में इस रिश्ते को हम कैसे देखें? देखिए, दूसरे देश तो कोशिश करेंगे कि वो आगे अफ्रीकी देशों से अपने रिश्ता बढ़ाएं, मॉरिशस से रिश्ता बढ़ाएं, लेकिन हम ये जानते हैं कि मॉरिशस और भारत के जो रिश्ते हैं वो अनूठे हैं, अनोखे हैं और एक परिवार जैसे हैं। क्या दूसरे देश इस तरह का पारिवारिक संबंध बना पाएंगे मॉरिशस से? तो इस बात के लिए कि आज से 10 साल बाद क्या रिश्ता रहेगा, उस पे यही ये तब कायम रहेगा अगर हमने जो कुछ भी उनसे प्रॉमिसेस करी हैं, जो वायदे करे हैं हमने, कि तो वो हम सारे वायदे निभाएं। अगर हम जितने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत जो है इन प्रोजेक्ट्स पे मॉरिशस को सपोर्ट करेगा, वो सारे जो है टाइम से जो है पूरे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने ये किया तो मॉरिशस जो है हमारा साथ कभी नहीं छोड़े। बिल्कुल। और इसी के साथ मुद्दा आपका का समय यही पूरा हो गया है। रुचिता बेरी जी, अशोक सज्जनहार जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा से साफ है कि भारत और मॉरिशस का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये फैमिली रिलेशनशिप है जो इतिहास, संस्कृति, व्यापार और सामरिक सहयोग से जुड़ा हुआ है। इस यात्रा ने साबित किया है कि जब दो छोटे बड़े देश भरोसे और विश्वास से जुड़ते हैं तो वो साथ मिलकर रीजन और दुनिया के लिए उदाहरण पेश कर सकते हैं। एनहांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, लोकल करेंसी ट्रेड, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, मैरीटाइम कोऑपरेशन और कल्चरल डिप्लोमेसी, ये सब कदम इंडिया मॉरिशस रिश्ते को अगले दशक की दिशा जरूर दे रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन ही असली कसौटी होगी, लेकिन भरोसा यही है कि ये साझेदारी इंडियन ओशन में शांति, सुरक्षा और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी लाने वाली है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।